हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जिज्ञासु मुनि पर। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना भगवत गीता का इंट्रोडक्शन से। और ये हमारा थर्ड सेशन है। सो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज के भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में हम जो मेन चीज पढ़ने वाले हैं वो है 5 टॉपिक्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड इन भगवत गीता। सो सबसे पहले हम गुरु प्रणाम मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो मेन टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 टॉपिक्स विच आर डिस्कस इन भगवत गीता। विल ट्राई टू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वरा और जीवा में क्या डिफरेंस है। हम साथ ही जानेंगे कि चेतना क्या होती है, मुक्ति क्या है और भक्ति क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो 5 मेजर टॉपिक्स जो भगवत गीता में डिस्कस हुए हैं वो हैं ईश्वरा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जीवा, प्राणी मात्र, देन वी हैव प्रकृति, द नेचर, वी हैव काला, एंड देन लास्ट वी हैव कर्म। सो दीज आर द 5 मेजर टॉपिक्स जो भगवत गीता में डिस्कस हुए हैं। और इन सभी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पांचों टॉपिक्स मिलके ये डिसाइड करने वाले हैं कि अभी हमारी लाइफ क्या है और नेक्स्ट हमारी लाइफ क्या होने वाली है। तो अगर हम इनकी नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम इस सवाल का आंसर नहीं दे सकते कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। जो कि हमने सीखा पिछले सेशन में कि एक जिज्ञासु मुनि के लिए, एक ब्रह्म जिज्ञासा करने वाले के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये 5 टॉपिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि भगवत गीता फ्रॉम भगवत गीता वी मस्ट लर्न व्हाट गॉड इज, व्हाट द लिविंग एंटिटीज आर, व्हाट प्रकृति इज, व्हाट द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज, हाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय टाइम, एंड व्हाट द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज आर। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद क्लियरली कह रहे हैं कि भगवत गीता से हम सभी को सीखना चाहिए कि भगवान कौन है, प्राणी मात्र कौन है, प्रकृति क्या है, और ये किस तरह से टाइम के साथ कंट्रोल होती है, और लिविंग एंटिटीज की जो एक्टिविटीज हैं उनके कर्म वो क्या हैं। तो ये समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है ईश्वरा और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो भगवत गीता में ये क्लियरली स्टैब्लिश किया गया है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कहो, कृष्णा कहो, ब्रह्मन कहो, और सुप्रीम ब्रह्मन, परमात्मा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो अ, ईश्वरा को क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये आप उनको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णा, ब्रह्मन, सुप्रीम कंट्रोलर और परमात्मा, बट दे ऑल आर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ ऑल दीज 5। भगवत गीता में के 10.8 में भगवान कृष्णा खुद कह रहे हैं कि सभी कुछ जो हम देखते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, वो सभी कुछ उन्हीं के थ्रू आ रहा है। वो सभी के सोर्स है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो हम देखते हैं कि इस 10.8 में से क्लियरली होता है कि जो भी हम देख रहे हैं आज, मटेरियल वर्ल्ड में हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, सबके जो सोर्स हैं वो भगवान कृष्ण ही है। फिर बात करते हैं कि भगवान कृष्ण के डायरेक्शन में ही सब कुछ वर्क हो रहा है। कभी कभी हम लोग सोचने लगते हैं कि मटेरियल नेचर जो है या प्रकृति जो है वो ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, और ये भगवान के हाथ से चीजें जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। ये अक्सर इस तरह का डाउट्स लोगों के बीच में आता है। बट भगवत गीता ये क्लियरली स्पेसिफाई कर देती है कि एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। सब कुछ भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार ही चल रहा है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। और ये भगवत गीता 9.10 में भगवान कृष्ण क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि दिस मटेरियल नेचर विच इज वन ऑफ माय एनर्जी इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन एंड इज प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग एक्टिविटीज। सो दिस मटेरियल नेचर जो है, ये भगवान कृष्ण उसको अपनी ही एक एनर्जी कह रहे हैं, और क्लियरली कह रहे हैं कि वो उन्हीं के डायरेक्शन में वर्क कर रही है।
तो ये प्रकृति भी अपने आप काम नहीं कर रही है। इस प्रकृति का एक कंट्रोलर है, और वो भगवान कृष्ण है। वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी को यहाँ पर ईश्वरा करके एड्रेस किया गया है। साथ ही ईश्वरा के लिए ये भी कहा गया है कि ईश्वरा इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो जीवास में भी होती है, बट जीवास आर नॉट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जैसे एक जीवा जो है एक पर्टिकुलर बॉडी में है, तो वो पर्टिकुलर सिर्फ उस बॉडी से रिलेटेड, आप देखते हैं कि कहीं भी आप उसे टच करते हैं तो वो फील करता है, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। बट जब बट जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, वो सभी की बॉडी में विद्यमान है, और सभी के कॉन्शियसनेस को समझता है, सभी क्या सोचते हैं वो समझता है। क्योंकि भगवद गीता के वर्ष में हम एक पढ़ते हैं कि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण सभी के हृदय में विद्यमान है। इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि दे ही सुप्रीम कॉन्शियस। अब बात करते हैं जीवास के बारे में। तो जीवास को यहाँ पे कहा गया है कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटीज। तो प्राणी मात्र जो है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये कंट्रोल्ड है। तो सबसे पहले तो जीवास को कहा गया है कि ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये कृष्णा के हिस्से ही हैं, कृष्णा के पार्ट और पार्सल हैं। यहाँ पे उनको अलग नहीं किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जीवास की क्वालिटीज हैं और ईश्वरा की जो क्वालिटीज हैं, क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन जीवास की जो क्वालिटी है वो काफी सूक्ष्म रूप में है, माइन्यूट क्वालिटी में है। जबकि ईश्वरा जो है, लाइक जीवास जो है वो एक अणु मात्र है और ईश्वरा विभु है। जैसे कि एग्जाम्पल देके कहा गया है कि बड़ा स- एक बड़ा समुद्र है और उसकी पानी की एक बूंद है। तो क्वालिटी वाइज अगर आप कंपेयर करेंगे तो पानी की उस एक बूंद की क्वालिटी समुद्र से जो आपने ली है, और पूरे समुद्र का पानी, उनकी क्वालिटी जो है वो सेम है, बट उनकी क्वांटिटी जो है, दे आर डिफरेंट। साथ ही यहाँ बताया गया है कि जिस तरह भगवान कृष्ण के कंट्रोल में सारी मटेरियल नेचर काम कर रही है, तो ये कंट्रोलिंग नेचर जो है ये भगवान में है। और इसी वजह से, क्योंकि हम उनके पार्ट और पार्सल हैं, तो ये कंट्रोल करने का नेचर हम में भी आया है, और हम भी इस मटेरियल नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इस बात को आप गौर करके थोड़ा सोचते हैं, तो आप देखिए, बच्चे, जब आप पेरेंट्स होते हैं तो आप बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी होती है, तो वो चाहता है कि मैं वाइफ को कंट्रोल करूं, वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर जब वो आपस में कंट्रोल, दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप देखते हैं वो दोनों मिलके अपने होने वाले बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो ये कंट्रोलिंग नेचर आप देखते हैं हम सभी के अंदर है, और ये कंट्रोलिंग नेचर हम सभी में इसलिए है क्योंकि ये भगवान कृष्ण में भी है, और क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो ये कंट्रोलिंग नेचर हम सब में आया हुआ है। बट हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, हम एक माइन्यूट कंट्रोलर हैं। इसीलिए हमें एक सबॉर्डिनेट ईश्वरा भी कहा गया है। साथ ही यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है कि जीवास जो हैं वो सुप्रीम पर्सनैलिटी के की एनर्जी ही है, बट ये सेपरेटेड एनर्जी नहीं है। जैसे प्रकृति जो है वो भगवान कृष्ण की एक सेपरेटेड एनर्जी है, वो कृष्ण से अलग हो चुकी है। लेकिन जीवास जो है वो कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हुए हैं। ही इज इटरनली कनेक्टेड विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो हम सब भगवान के साथ हमेशा के लिए एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी की कंडीशन में हम भगवान को भी भूल चुके हैं, और भगवान के साथ हमारे संबंध को भी भूल चुके हैं। और यही हमने पिछले सेशन में सीखा कि ये स्वरूप को वापस स्थापित करना है, इसी को हम स्वरूप सिद्धि कहते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि जिस तरह भगवान में कंट्रोल करने की शक्ति है, वो सारे नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, बट हमारी जो पावर है वो लिमिटेड है, बिकॉज वी आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिविंग एंटिटीज को प्री डोमिनेटेड बताया गया है, वो कंट्रोल होते हैं। हम जानते हैं कि हम में से कोई भी कंट्रोल होना पसंद नहीं करता है, हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं। ये कंट्रोलिंग नेचर हमें पसंद नहीं है, और यही एक प्राइमरी कारण है कि क्योंकि हम साथ भगवान के साथ प्री डोमिनेटेड होने के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए हमें उस जगत से लेके इस जगत में ट्रांसफर किया गया है।
जबकि जबकि हमारी ये गलती है, हम ये समझना भूल गए कि भगवान की तरह प्रीडोमिनेटेड होना भी अपने आप में एक आनंद की चीज है, बिकॉज ही सच्चिदानंद। और यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जीवास जो हैं वो सुपीरियर प्रकृति है, और प्रकृति जो है उनको इस इंफीरियर प्रकृति कहा गया है। तो लिविंग एंटिटीज को भी हम कई बार प्रकृति करके एड्रेस कर सकते हैं, ऑल्दो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम है, बट उसे भी जीवास हो या प्रकृति हो, दोनों को प्रकृति करके ही एड्रेस किया गया। पुरुषा जो है वो एक ही है। पुरुषा को संस्कृत में आप लेते हैं तो इंजॉयर, सो सुप्रीम इंजॉयर और क्रिएटर इज ओनली कृष्णा, विच इज ईश्वरा। बोथ जीवास एंड प्रकृतिस आर कंसिडर्ड टू बी प्रकृति ओनली। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट के बारे में। हम ईश्वरा और जीवा को डिस्कस कर चुके हैं, अब आती है प्रकृति। तो प्रकृति जिसको हम मटेरियल नेचर कहेंगे, तो भगवत गीता में ये क्लियरली कहा गया है कि ये एक इंफीरियर और अपरा प्रकृति है। सुपीरियर प्रकृति जो है वो जीवास है, और सुप्रीम पर्सनैलिटी जो है वो ईश्वरा है। और साथ ही हम देख चुके हैं पिछले वर्ष में कि प्रकृति जो हमेशा इंफीरियर है, प्रकृति या इंफीरियर टाइप की हो या सुपीरियर टाइप की हो, वो हमेशा कंट्रोल के अंदर है। और वो किसके कंट्रोल में है? वो भगवान के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे आप एक इमेज देखते हैं तो ये थ्री मोड्स दिखाए गए हैं। मटेरियल नेचर जो है ये नॉर्मली थ्री मोड्स से, थ्री क्वालिटीज से मिलके बना गया है। जैसे मोड ऑफ गुडनेस है, मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस है। तो ये तीनों मोड्स अलग अलग प्राणियों पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग परिस्थितियों में काम करते हैं, और उन मोड्स की वजह से हम कुछ एक्ट करते हैं। बट जो भी हम एक्ट करते हैं, हमें क्लियरली समझना चाहिए कि हम वो एक्ट करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हम एक कठपुतली की तरह हैं, जहाँ ये तीन मोड्स की जो रस्सियां हैं हमें खींचती हैं। जो तीन मोड्स अगेन प्रकृति के हैं, और ये प्रकृति अगेन भगवान कृष्ण के कंट्रोल में चल रही है। तो अपने आप को स्वतंत्र मानना एक अपने आप में बहुत बड़ा भुलावा है। ये हम सबको समझना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, भगवान कृष्ण से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। यही एक रीजन है कि हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकाल के मटेरियल वर्ल्ड में फेंक दिया गया, क्योंकि वहां पे जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो कृष्णा है। आप वहां पर सुप्रीम कंट्रोलर नहीं बन सकते। इसीलिए आपको इस दुनिया में भेजा गया कि आप कोशिश करके देख लीजिए कि आप सुप्रीम कंट्रोलर बन सकते हैं। और यहीं पे हर लाइफ में हम देखते हैं कि हम कभी भी कंट्रोलर नहीं बन सकते। हम खुद हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में कभी कोई इलनेस होती है, आप देखते हैं कभी आपको एसिडिटी हो जाती है, कभी आपके पैरों में कमर में पेन हो जाता है, आप उसे फिक्स नहीं कर पाते। तो इसका मतलब आप तो अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी प्रकृति को और दूसरे जीवास को कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल है? तो आप समझते हैं आप कभी भी सुप्रीम कंट्रोलर नहीं बन सकते। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। फिर बात आती है कि कई लोग अलग अलग संप्रदायों में कई लोग कहते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये भी एक फॉल्स है। अ, और बट वैष्णविज्म को अगर हम लेते हैं तो इसमें मटेरियल वर्ल्ड को फॉल्स नहीं कहा गया है। मटेरियल वर्ल्ड को हम रियल मानते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि ये एक टाइम पर आता है, एक टाइम पे एक्सपैंड करता है, एंड देन अगेन ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्योंकि ये साइकिल जो है इटरनली चलता रहता है, मटेरियल वर्ल्ड बार बार आता है, बार बार जाता है, बार बार डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि ये इटरनली चल रहा है, इसीलिए प्रकृति को भी हम इटरनल मान लेते हैं। बट इट इज नॉट फॉल्स। ये लॉर्ड की सेपरेटेड एनर्जी है, और लॉर्ड की एनर्जी कैन नॉट बी फॉल्स। सो दैट्स व्हाई मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉल्स। इट इज इटर्नल, बट इट इज टेम्पररी। और मटेरियल वर्ल्ड जो है वो सेपरेट एनर्जी है सुप्रीम लॉर्ड की, ऑल्दो जीवा इज नॉट द सेपरेट एनर्जी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट कॉन्शियस। आप देखते हैं जब बॉडी में से सोल निकल जाती है, तो बॉडी इज नॉट कॉन्शियस। जब तक सोल अंदर है, आप बॉडी को हल्का सा पिंच भी करते हैं तो आपको सेंसेशन होता है। बट जब सोल उसमें से निकल जाती है, तब आप बॉडी को बर्न भी कर देते हैं, तो बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं होता। इसलिए मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट कॉन्शियस। मटेरियल वर्ल्ड में चेतना नहीं है। चेतना जो है वो जीवा में है, ईश्वरा में है।
ईश्वरा में तो सुप्रीम चेतना है। अब आता है फोर्थ पॉइंट विच इज काला। काला या टाइम, इसको भी हमेशा इटरनल कहा गया है। तो अभी तक हम जो 4 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, ये चारों के चारों इटरनल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कालास जो हैं, ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर काम करते हैं। तो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो प्रकृति जो है वो काला से नीचे आती है। काला की पावर जो है वो मटेरियल नेचर से बेटर है। सो काला इज अ पावरफुल फोर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विच डिस्ट्रॉय एंड डिसइंटीग्रेट एवरीथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो काल का जो काम है वो यही है कि समय के साथ प्रकृति को डिस्ट्रॉय करना, सब चीज को डिसइंटीग्रेट कर देना। आप देखते हैं एक नया घर आप बनाते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है आप देखते हैं वो घर पुराना झर्जर हो जाता है। तो समय के साथ साथ हर चीज डिस्ट्रॉय होती है, ना सिर्फ मटेरियल चीजें, इनफेक्ट ज्ञान भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसलिए हम देखते हैं जब परंपरा में कभी कभी जब ज्ञान डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो भगवान को खुद आकर वो ज्ञान को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो टाइम का काम हमेशा डिस्ट्रॉय करना ही है। और अब जो लास्ट पांचवा हिस्सा है वो है कर्मा और एक्टिविटीज। तो कर्मास और एक्टिविटीज को भगवत गीता में एक्सप्लेन किया गया है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये आपका सत्वगुण हो गया, रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया, when they work under the control and purview of eternal time, जब वो काल के हिसाब से ये तीनों मोड्स काम करते हैं, तो उसी से एक्टिविटीज प्रोड्यूस होती हैं और उसी को हम कर्मा कहते हैं। और ये एक्टिविटीज बहुत बहुत समय से चली आ रही हैं, फ्रॉम टाइम इमोरियल। और इन एक्टिविटीज की वजह से हम कुछ एक्टिविटीज के फ्रूट्स जनरेट होते हैं। ये अगर अच्छे फ्रूट होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, और अगर ये फ्रूट खराब होते हैं तो हम सफर करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हम किसी भी फील्ड में हो अपनी लाइफ के, हम अपने ही कामों का, अपने ही एक्टिविटीज का रिजल्ट जो है वो इंजॉय या सफर करते हैं, और इसी को कर्मा कहा गया है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, भगवत गीता क्लियरली कह रही है कि आपकी इंजॉयमेंट और आपकी सफरिंग आपके अपने कर्मों की वजह से। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है और डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो सकता है, बट एक बार आप इसे समझने लगते हैं और इस पे कंटेम्पलेट करते हैं, तो आपके लिए लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। सबसे पहले आप समझ जाते हैं कि मेरा जो सफरिंग है या मेरा एंजॉयमेंट है वो मेरे कर्मों की वजह से है। तो अगर मैं अपने कर्मों को चेंज कर लेता हूं, तो मैं अपने सफरिंग और एंजॉयमेंट में चेंजेस कर सकता हूँ। अब आप पूछेंगे ये कर्म कैसे चेंज हो सकते हैं? तो इसके लिए भी भगवत गीता कह रही है कि वी कैन चेंज द रिजल्ट्स ऑफ आवर कर्मा, एंड दैट डिपेंड ऑन द परफेक्शन ऑफ अवर नॉलेज। और वो नॉलेज क्या है? वो नॉलेज ये भगवत गीता प्रोवाइड कर रही है। तो इस भगवत गीता के ज्ञान को हम जितना परफेक्टली अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, उतना ही हम अपने रिजल्ट्स जो हैं, कर्मास के रिजल्ट, उनको चेंज कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्शन ऑफ नॉलेज जो है, ये हमें सिखाएगा कि हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए और किस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए। कर्मों की ये जो गति है ये बहुत गहन है। हमारे लिए ये समझ पाना, कई लोग अक्सर अपने प्राउड में कहते हैं कि मैं अच्छे से समझता हूँ क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी नहीं, भगवान कृष्ण खुद एक वर्ष में कह रहे हैं कि कर्मणा ही गहनो गति। कर्मों की एक गति है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको भगवत गीता की गाइडेंस चाहिए, क्योंकि एक बार ये नॉलेज आपने परफेक्शन कर लिया, तो आप अपने कर्मों के रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं, और उस चेंज से आप अपनी सफरिंग और एंजॉयमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। अब भगवत गीता हमें ये ज्ञान दे रही है कि किस तरह की एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए और किस तरह की एक्टिविटीज हमें नहीं करनी चाहिए, सो दैट हम ये एक्शंस और रिएक्शंस जो हमारी एक्टिविटीज की हैं, हम उनसे किस तरह से फ्री हो सकते हैं। तो आप देखते हैं कि तीन तरह के मोड्स हैं, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। एक बार आप मोड्स के अंदर आप तामसिक से रजोगुण, रजोगुण से सात्विक गुण, जैसे जैसे आप मोड्स में हायर जाते हैं, तो आप आप लिविंग एंटिटी जो हैं वो मोर सेंटली वर्क्स में हो जाते हैं।
आप समझने लगते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि आप मोड ऑफ गुडनेस में होना चाहिए। ये गुडनेस क्या है ये भी फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, हम इस पे आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इन तीनों मोड्स में हमें सबसे पहले तो मोड ऑफ गुडनेस में आना है। और इस मोड ऑफ गुडनेस के अंदर हम समझ सकेंगे कि हमें किस तरह के कार्यों को करना चाहिए। तो जब हम मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ऑल द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट कर्मास कैन बी चेंज्ड। तो इसलिए हम देखते हैं कि ना सिर्फ इस जन्म में हम हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को भी चेंज कर सकते हैं बाय आवर एक्शंस। तो दैट्स व्हाई कर्मा इज नॉट इटर्नल। सो इन पांचों एलिमेंट में हम क्लियरली समझते हैं कि ईश्वरा, जीवा, प्रकृति एंड काला, ये चारों जो हैं वो इटर्नल हैं। जबकि कर्मा जो है वो इटर्नल नहीं है, वो चेंज हो सकता है विद द परफेक्शन ऑफ नॉलेज दैट कैन हेल्प यू टू एलिवेट टू द मोड ऑफ गुडनेस। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये हमें मोड ऑफ गुडनेस में ट्रांसफर करने में आसानी करेगा। इनफैक्ट मोड ऑफ गुडनेस से भी कृष्णा तो कहते हैं यू शुड कम अबव ऑल द थ्री मोड्स एक्चुअली, एंड दैट्स अ ट्रांसेंडेंटल मोड, दैट्स अ स्पिरिचुअल मोड, एंड दैट्स वेयर यू शुड बी वर्किंग। क्योंकि ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जब हम काम करते हैं तो हमारे कर्म जो हैं वो अकर्म हो जाते हैं, और हमें ना तो उसका एंजॉयमेंट होता है और ना उसका सफरिंग होता है। ये एक अलग डिटेल सब्जेक्ट है, वो जब हम इस चैप्टर पे जब वो वर्स आएगा तब हम बात करेंगे। अभी के लिए आइए कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जीवास को सुपीरियर प्रकृति क्यों कहा गया है। तो इसका रेफरेंस जो आता है वो भगवत गीता 7.5 में है, जो इस तरह से है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवत गीता में कृष्णा क्लियरली कह रहे हैं कि सुपीरियर एनर्जी जो है वो जीवा, वो प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। और आप क्लियरली देखते हैं कि नेचर के जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम उनको क्लियरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है क्योंकि वो उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। तो ये वर्ड्स एक तो क्लियरली ये इस्टेब्लिश कर देता है कि प्रकृति हो गया चाहे जीवा हो गया, ये दोनों को प्रकृति ही कहा गया है। एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर प्रकृति है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जीवा जो है वो कॉन्शियस है और प्रकृति जो है वो कॉन्शियस नहीं है। ये इनके बीच का मेन डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से जीव प्रकृति को सुपीरियर प्रकृति कहा गया है कंपेयर टू द मटेरियल नेचर। तो आई होप विद दिस नाउ यू क्लियरली नो कि जीव प्रकृति हो गया या मटेरियल नेचर हो गया, दोनों प्रकृति हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड विच इज ईश्वरा। बट जीव प्रकृति जो है वो कॉन्शियस है, उसमें चेतना होती है, प्रकृति में चेतना नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ईश्वरा और जीवास में क्या फर्क है। कई बार आप सुनते हैं कि जीवास जो है, आप कुछ तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप कुछ यज्ञ करते हैं, तो उसके बाद जीवा भगवान बन सकता है। तो ये चीज भगवत गीता में क्लियरली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों तत्व जो हैं वो अलग अलग हैं। जीवा कभी भी ईश्वरन नहीं बन सकता, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये कंप्लीटली अलग अलग है। मेजर डिफरेंसेस जो बताए गए हैं वो पहला तो है कि सुप्रीम कॉन्शियस ईश्वरा जो है वो सभी बॉडी की चेतनाओं के अंदर है, सभी की बॉडी में वो जानता है। जबकि जीवा जो है वो सिर्फ अपनी ही बॉडी की चेतना समझता है, वो कॉन्शियस ऑफ हिज ओन बॉडी अलोन। ईश्वरा जो है, वेदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो गया, सब कुछ ईश्वर से ही आ रहा है। जबकि जीवास जो हैं वो सिर्फ उसके पार्ट एंड पार्सल हैं, और वो सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। फिर तीसरे पॉइंट में आता है कि सुप्रीम लॉर्ड जो हैं वो कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। कर्म उन पर काम ही नहीं करते, कर्मों का जो प्रिंसिपल है। बट जीवास जो हैं वो जब एक बार डिटर्मिनेशन करता है किसी पर्टिकुलर टाइप से काम करने का,
तो उस काम के जो भी एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं वो उस जीवा को बांध देते हैं। अगर वो अच्छा कर्म करता है तो उससे उसको सुख मिलता है, और अगर वो बुरे कर्म करता है तो उसके दुख मिलता है। तो जब तक वो इस तरह से काम करता है तो उसके एक्शंस और रिएक्शंस प्रोड्यूस होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और वो उसके अंदर बनता चला जाता है। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्शंस और रिएक्शंस के हम बंधनों से कैसे फ्री हो सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि सुप्रीम लॉर्ड नेवर फॉरगेट्स। भगवान जो है, ईश्वर अब जो तत्व है, वो कभी भूलता नहीं है, जबकि जीवास भूल जाता है। अब हम पिछले जन्म में हम क्या थे, हम नहीं जानते। किसके पुत्र थे, किसके पति थे, किसके भाई थे, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम इंसान थे या जानवर थे। तो क्लियरली हम नहीं जानते, बट सुप्रीम लॉर्ड जो है वो सब कुछ जानते हैं। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि भगवान जो है वो सभी के हृदय में है, वो कंट्रोलर है, और वही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब लिविंग एंटिटी डिजायर करता है पर्टिकुलर टाइप का एक्ट करने के लिए। जबकि जीवास जो हैं वो अपनी बॉडी में लेता है, अपनी बॉडी के अंदर है, और वो कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट जिस तरह की बॉडी हमें मिली है ये भी हमने चूज नहीं करी है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी मिली। तो अब बाय बर्थ से ही आप कंट्रोल हो जाते हैं। आप सिलेक्ट नहीं करते कि आपके माता पिता कौन होंगे, आप किस घर में पैदा होंगे, आप किस स्टेट में, किस नेशन में पैदा होंगे, आप काले रंग के होंगे, गोरे रंग के होंगे, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको क्लियरली समझना चाहिए कि आप कंट्रोलर नहीं है, आप कंट्रोल्ड हैं। फिर नेक्स्ट डिस्कस डिफरेंस बताया गया है कि जो ईश्वरा की बॉडी है वो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल है, वो सच्चिदानंद है। जबकि जीवा जो एक है वो एक असत बॉडी में है, वो एक ऐसी बॉडी में है जो डिस्ट्रॉय होने वाली है। हालांकि ईश्वर और जीवा दोनों ही इटरनल हैं, बट जीवा क्योंकि एक ऐसी बॉडी में है जो असत है, जो डिस्ट्रॉय होती है, वही मेन कारण है कि जीवा हमेशा एक एंग्जाइटी में रहता है, और वो दुखी है, वो यहाँ सुखी नहीं है। तो जब तक उसको अपनी ट्रांसीडेंटल बॉडी नहीं मिल जाती, जो उसको तभी मिलेगी जब वो सुप्रीम पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट करके उनके धाम चले जाएगा, तब तक वो हमेशा इस परेशानी से गुजरने वाला है। और जो लास्ट चीज पॉइंट जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि ईश्वर की जो चेतना है वो कभी भी मटेरियल मोड से अफेक्टेड नहीं होती है। ये मोड ऑफ गुडनेस, इग्नोरेंस एंड पैशन, ये सुप्रीम लॉर्ड पे काम नहीं करते। हमने पिछले पिक्चर में क्लियरली देखा है कि तीनों मोड्स जो थी वो भगवान कृष्ण उसके ऊपर है, तो तीनों मोड्स भी उन्हीं के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वो भगवान कृष्ण को बांध नहीं सकते। जबकि जीवा की कॉन्शियसनेस जो है वो ट्रांसीडेंटल तो है, बट क्योंकि हमारी क्वालिटी, हमारी क्वांटिटी जो है वो बहुत माइन्यूट है, उसकी वजह से हम ये मटेरियल मोड से अफेक्ट हो जाते हैं। और जब हम मटेरियल मोड से अफेक्टेड हो जाते हैं तो हम किसी भी ट्रांसीडेंटल सब्जेक्ट मैटर पे बात नहीं कर सकते। बट क्योंकि भगवान की कॉन्शियसनेस इस मटेरियल मोड से अफेक्टेड नहीं हो सकती, इसलिए भगवान के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो सबसे इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें ये इसीलिए भी ये भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये खुद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड भगवान श्री कृष्णा के मुख से निकली हुई है, जो मटेरियल मोड से अफेक्टेड नहीं होते हैं, जिनको कर्म का बंधन नहीं बांधता है, और जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जिससे मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब कुछ आता है। तो ऐसे ईश्वर से जब आपको कुछ ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान की वैल्यू किसी भी आम जीवास के ज्ञान की वैल्यू से कहीं गुना अधिक है। तो इसलिए आपको ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी तरह का ज्ञान ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है। इसलिए पहले बात करी गई थी परंपरा की। इस परंपरा में शुरुआत भगवान कृष्ण से ही होनी चाहिए, ईश्वर से ही होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही तो आपको समझना चाहिए कि आपकी परंपरा ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस आता है वो है चेतना का। तो चेतना क्या है? तो ये चेतना, हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो चेतना है कि आई एम, मैं एंजॉयर हूं, मैं मैं क्रिएटर हूं।
और चेतना को आप कैसे पहचानेंगे? चेतना ये है कि आप बॉडी में देखते हैं, आप कहीं भी पिंच करते हैं तो आप उसको, उसका दर्द फील कर सकते हैं। तो चेतना एक एक सिम्टम है सोल का। तो अगर आप देखते हैं चेतना है तो आप समझ सकते हैं कि सोल भी है। और डेड बॉडी में जहां देखते हैं कि चेतना नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वहां आत्मा भी नहीं है। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि चेतना जो है ये अलग अलग पंच तत्वों का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से चेतना डेवलप होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम। बट भगवत गीता इसको क्लियरली मना कर देता है, क्योंकि भगवत गीता के हिसाब से जो मटेरियल तत्व जो हैं, ये पंचभूत जो आप बोलते हैं, इनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस तो सिर्फ जीवात्मा में ही है, जो स्पिरिचुअल है। तो हम समझते हैं कि भगवान की और जीवा की, ईश्वरा एंड जीवा, बोथ तक दोनों की कॉन्शियसनेस जो है वो ट्रांसीडेंटल है। बट जीवा की कॉन्शियसनेस जो है ये मटेरियली अफेक्ट हो जाती है, जबकि ईश्वरा की जो कॉन्शियसनेस है वो ये मटेरियल मोड से कभी भी अफेक्ट नहीं होती है। अब बात आती है कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। अभी के समय में हम देखें तो हम सभी की कॉन्शियसनेस जो है कंटेमिनेटेड है। जबकि भगवान कृष्ण जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस कभी भी मटेरियली कंटेमिनेट नहीं होती है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में आपको कुछ भी जानना है, इस जगत से परे जो जगत है उसके बारे में आपको कुछ समझना है, तो वो समझ आप अपनी कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस से कभी नहीं समझ सकते। उसको तो वही एक इंसान समझ सकता है जो ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड से आया है, और जिसके ऊपर मटीरियली कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, जिसकी कंटेम कॉन्शियसनेस जो है वो कंटेमिनेटेड नहीं है। और ईश्वरा या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा वही इकलौते ऐसे हैं जिनकी कॉन्शियसनेस कंटेमिनेटेड नहीं है। इसलिए जब हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, तो वो ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान है। और भगवत गीता ये हमें टीच करती है कि हम अपनी ये कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस जो है इसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी चेतना जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है, इसीलिए हमें कंडीशनड कहा गया है। कंटेनमेंट कॉन्शियस में कंटिन्यू होते हुए फिर कहा गया है कि द फॉल्स कंज्यूम consciousness is exhibited under the impression that I am the product of material nature, and this is called the false ego. अब ये कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस जो है वो फॉल्स ईगो को जनरेट कर रही है, ये सोचकर कि हम जो हैं ये मटेरियल नेचर के ही प्रोडक्ट हैं। हम समझते हैं कि ये पंचभूत अलग अलग कॉम्बिनेशंस में एक पर्टिकुलर टाइम पे आए और उनके मिलन से चेतना पैदा हुई, और उस चेतना का ही हम एक प्रोडक्ट है। तो जब तक हम ये समझते रहेंगे, जो कि गलत कॉन्शियसनेस है, हमारा फॉल्स ईगो जनरेट हो जाता है। उसकी वजह से हम कभी भी भगवान से, भगवान को और भगवान से जो हमारा संबंध है उसको नहीं जान पाते। तो ये फॉल्स ईगो जो है इसको हमें ट्रू ईगो में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कहा गया है कि जब तक आप ये शारीरिक देहात्म बुद्धि में हैं, तब तक आप कभी भी ये समझ नहीं सकेंगे कि आप फंस गए हैं। इसलिए भगवत गीता जब शुरू होती है चैप्टर 2 में, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण जो डिस्ट्रॉय करते हैं अर्जुना की, वो उसका बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्लियरली उसमें डिस्टिंग्विश करते हैं कि आप एक आत्मा हैं, आप सोल हैं। तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहा गया है, मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि सबसे बड़ी इग्नोरेंस जो है, डार्कनेस जो है, वो ये है कि वी आर द बॉडी। और स्पिरिचुअल मास्टर ही वो है जो हमें इस कंसेप्ट से दूर कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई ज्ञान पढ़ें तो आपको ये एवेल्युएट करना चाहिए कि मेरा बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आप गलत गलत किताब से गलत ज्ञान ले रहे हैं। आपको एक सही गुरु से, सही माध्यम की तरफ से आपको ज्ञान लेना चाहिए, जो आपका ये अंधकार जो है, ये समझना कि हम ये शरीर हैं, इसको दूर कर सके। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता जो बोली गई है वो इसीलिए बोली गई है कि हम ये बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, ये देहात्म बुद्धि से हम फ्री हो सके। और अर्जुना जो
भगवान कृष्ण के अनंत सखा हैं, वो ये पोजीशन ले रहे हैं देहात्म बुद्धि वाली। उनकी बुद्धि कभी भी इस तरह से अफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं और सारे मोड्स जो हैं वो उनके अंडर चल रहे हैं। तो उनका मित्र कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन वो उनको उस पोजीशन में रखा जा रहा है ताकि वो जब सवाल कर सकें तो उन सवालों के जवाब से हम सभी लोग उसका फायदा उठा सकें, और हम भी ये समझ सकें कि किस तरह से ये बॉडीली कंसेप्ट या शारीरिक देहात्म बुद्धि से किस तरह से बाहर आ जाया जाए। फिर भगवत गीता फर्दर कंटिन्यू करती है ये समझाना कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक स्पिरिचुअल स्पार्क हैं जो इस बॉडी में बंध गए हैं, और हमारा रियल इंटरेस्ट यही इसी बात को अच्छे से समझने में। अपने आप को ये कहना कि हम शरीर नहीं है ये एक अलग चीज है, बट इसका ट्रूली अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज करना वो एक अलग चीज है। तो हमें इस फर्स्ट स्टेज से समझना कि हम बॉडी नहीं है और उससे हमारी एक्टिविटीज को उस लेवल पर ले जाना, ये ही हमारी लाइफ का पर्पस है। तो इसमें कहा गया है कि वन मस्ट बिकम फ्री फ्रॉम द बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो आप अगर भगवत ज्ञान में ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप योगी हैं, चाहे आप ज्ञानी हैं, चाहे आप भक्त हैं, सबसे पहले आपको ये देहात्म बुद्धि वाली जो आपकी सोच है उससे फ्री होना होगा। आपको समझना होगा कि आप ये शरीर नहीं है। इसके बाद भगवत गीता में कहा गया है कि जब हम इम्प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हमारी चेतना खराब हो जाती है, तो हम सबको लगता है कि हम ही भगवान हैं। हमें लगता है हम ही क्रिएटर हैं, ये सारी दुनिया मैं ही चला रहा हूं, जबकि ये सच नहीं है। ईश्वरा और सुप्रीम, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, वी आर कंट्रोल्ड। फिर नेक्स्ट भगवत गीता बताती है कि वी आर नाइदर द क्रिएटर नॉर द एंजॉयर। तो इसमें कहा गया है कि मटेरियल कॉन्शियसनेस जो है इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है जिसमें आपको लगता है कि आप क्रिएटर हैं, और दूसरे में आपको लगता है कि आप इंजॉयर हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो आप क्रिएटर हैं ना आप इंजॉयर हैं, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा वही क्रिएटर है और इंजॉयर है। और ये जीवास और प्रकृति जो हैं ये उनके सबॉर्डिनेट हैं और ये कॉर्पोरेटर हैं। दे आर नॉट द एंजॉयर, वी आर द कॉर्पोरेटर। हम भगवान को खुशी देने में हिस्सा बनते हैं, और भगवान को वो खुशी देने में जो आनंद है वो ही हमारा एंजॉयमेंट है। सो वी आर क्रिएटेड फॉर लॉर्ड्स एंजॉयमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लॉर्ड से सेपरेट होकर एंजॉय करना चाहते थे, यही कारण है कि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा है। और यहाँ पे हम बार बार यही चीज सीखते हैं कि हम सुप्रीम इंजॉयर नहीं है। आदमी हर कोशिश करता है अपने जीवन में कि मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छी जॉब लगाऊंगा या अच्छा बिजनेस करूंगा, मैं अपने लिए अच्छी वाइफ ढूंढूंगा, मेरे बच्चों को मैं ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा। वो सब प्लान करता है, बट वो देखता है फाइनली कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। और सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आदमी फील करता है कि मैं इंजॉय नहीं कर रहा अपनी लाइफ, आई एम नॉट द एंजॉयर। तो ये समय और प्रकृति हमें बार बार रियलाइज कराती है कि वी आर नाइदर द क्रिएटर नॉट द एंजॉयर। आज जब हस्बैंड वाइफ के जब बच्चा होता है तो हम तो ये भी डिसाइड नहीं कर, कंट्रोल तो हमारे हाथ में ये भी कंट्रोल नहीं है कि आने वाली संतान लड़का होगा कि लड़की होगी। तो हम किस तरह से अपने आप को क्रिएटर कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। सो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा इज द ओनली enjoyer. Everyone and everything else is the object of his enjoyment. So we are the object of his enjoyment. हम भगवान कृष्ण के आनंद प्रदान करने के वो हिस्से हैं जो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है कि लिविंग एंटिटीज जो हैं वो कॉर्पोरेटर्स हैं।
हम कॉर्पोरेट करते हैं भगवान के साथ ताकि वो आनंद ले सके। जिस तरह से एग्जाम्पल में बताया गया है कि जैसे एक बड़ी सी मशीन है, मशीन का एक छोटा सा अगर हुक बाहर निकल जाए तो वो छोटा सा पेच पेच जो बाहर निकल जाता है वो किसी काम का नहीं है। जब वो मशीन से वापस जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू बन जाती है। सिमिलरली आप देखते हैं कि हमारा ये जो पूरा शरीर है, ये भी एक मशीन की तरह से है, जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्से, हमारे सारे सेंसेस, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सब आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि ये पूरा शरीर जो है वो इंजॉय कर सके। आप इंडिपेंडेंटली इंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो भगवत गीता क्लियरली कह रही है कि सेंट्रल फिगर ऑफ क्रिएशन इज दिस, क्रिएशन ऑफ द एंजॉयमेंट इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड लिविंग एंटिटीज आर हिज कॉपरेटर्स। एंड ये कॉपरेशन करके ही हम एंजॉय करते हैं। और जब ये कॉपरेशन आप बंद कर देते हैं तो आपका एंजॉयमेंट भी खत्म हो जाता है। फिर आप फॉल्स एंजॉयमेंट की तरफ जाते हैं, बट वो फॉल्स एंजॉयमेंट कभी भी आपको रियल एंजॉयमेंट नहीं दे पाता। फर्दर ये बताया गया है कि ये रिलेशनशिप जो है हमारा भगवान के साथ, ये एक मास्टर सर्वेंट के जैसे है। तो अगर हम मास्टर को सेटिस्फाई करते हैं तो सर्वेंट अपना आप सेटिस्फाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मास्टर खुश होता है तो मास्टर जब खुश होगा तो वो अपने सारे सर्वेंट्स को सेटिस्फाई कर देगा। सर्वेंट इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। और आर्टिफिशियली जब वो होने का कोशिश कर रहा है, जब वो आर्टिफिशियली मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आप एक एग्जांपल लीजिए कि एक राजा का, एक बड़ी महाराजा का दरबार है, वहां पे सभी उनको सर्व कर रहे हैं। बट महाराजा के जाने के बाद अगर कोई सेवक महाराजा के सिंहासन पर जाके बैठ जाएगा और जब महाराजा को ये पता चलेगा तो वो उस सर्वेंट को अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकाल दिए गए क्योंकि हम वो कृष्णा की पोजीशन चाहते हैं। आज हम सभी को मानना पड़ेगा, सुनने में बड़ा मुश्किल है, कि हम सब भगवान से जलन करते हैं। हम भी उनकी तरह एंजॉय करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। और यही नफरत की वजह से हमें प्रभु से बाहर निकाल दिया गया, हमें उस लोक से बाहर निकाल दिया गया। और अब हम एक ऐसे लोक में हैं जहां हम अपनी भरसक प्रयास करने के बाद भी, मास्टर, हर कोई मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है, हम में से कोई भी सर्वेंट बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। बट फाइनली हम देखते हैं कि सब मास्टर होने के बाद भी हम सर्वेंट ही हैं। आप देखते हैं बाजार में आप घूमने जाते हैं, कई लोगों ने जानवर पाल रखे हैं। मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि एक कुत्ते की बेल्ट पकड़ के आदमी घूमता है। कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि ये आदमी जो है कुत्ते को घुमा रहा है या कुत्ता आदमी को घुमा रहा है। कुत्ता साइड में खड़ा होके अपने आप को फ्रेश करता है, तब तक ह्यूमन जो है वो वेट करता है। तो आप सोचिए, आप समझ सकते हैं कि कौन किसको कर रहा है सर। एक और एग्जांपल लीजिए, एक एम्प्लॉय खूब काम करता है, खूब मेहनत करता है, 12-12 घंटे काम करता है रोज, पैसे कमाता है। बट जब वो जो भी कुछ कमा रहा है उसका एंजॉय कौन कर रहा है? उसकी फैमिली। तो उसको लगता है कि मैं मास्टर हूं, बट एक्चुअली ही इज द सर्वेंट ऑफ हिज फैमिली। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। आप गौर कीजिए, आप पाएंगे कि ये सर्वेंट भाव ही हम चाहते, जहां जहां मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली वहां हम सर्वेंट ही बन पा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसी की एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, जिसको उतरेंद्रिया नाम कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हमारी बहुत सारी इंद्रियां होती है। तो एक समय की बात है कि सभी इंद्रियां जो हैं वो स्ट्राइक पे चली जाती हैं। वो कहती हैं कि हम अब ये पेट के लिए काम नहीं करना चाहती। आंखें कहती है कि मैं अच्छा खाना देखती हूँ, नाक कहता है कि मैं अच्छे खाने की स्मेल करता हूँ, मुंह कहता है मैं उनको चबा के मेहनत करता हूँ, पैर कहता है मैं उसकी तरफ ले जाता हूँ खाने की तरफ, हाथ वो निवाला मुंह में डालता है। तो सभी इंद्रियां कहती है कि हम सब खूब मेहनत कर रहे हैं, बट इंजॉय जो है ये स्टमक कर रहा है। तो अब हम स्ट्राइक पे हैं और अब हम ये स्टमक के लिए काम नहीं करेंगे।
तो ऐसा जब सभी इंद्रियां स्ट्राइक पे चली गई तो कुछ दिन तो ठीक था, बट कुछ दिनों के बाद सभी इंद्रियों को एक कमजोरी सी महसूस होने लगी। उन सभी को लगा कि हम सब कमजोर हो रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रहे थे क्यों। बट जल्दी ही उनके समझ में आ गया कि क्योंकि हम सब मिलकर कोऑपरेट करके बॉडी को जब फीड कर रहे थे, और जब वो स्टमक एंजॉय कर रहा था, तो स्टमक के थ्रू ही हम सभी सेंसेस को एनर्जी मिल रही थी और हम एनर्जाइज थे। पर जब हमने उस स्टमक को सर्व करने से मना कर दिया, तो इंडिविजुअली हम सब सफर कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हम सब जब कोऑपरेट करते हैं भगवान के साथ उनको आनंद देने में, तो हम सबको भी अपने हिस्से का आनंद मिलता है। और जब ये कोऑपरेशन हम बंद कर देते हैं, तो हमें भी वो आनंद मिलना बंद हो जाता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। और उस आनंद की खोज में हम सब तरह के काम करते हैं, बट हमारी सारी एक्टिविटी करने के बाद भी हमें वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम आनंद को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। हमें सही जगह पे ढूंढने की जरूरत है। अब डिस्कशन में आया है कि मुक्ति क्या है। तो मुक्ति जो है, इसको बताया गया है कि ये मटेरियल कॉन्शियसनेस से जब आप फ्री हो जाते हैं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये देहात्म बुद्धि से जब आप फ्री हो जाते हैं, तो इसी को लिबरेशन कहा गया है। तो मुक्ति जो होती है, ये प्योर कॉन्शियसनेस में, पवित्र चेतना में जब आप स्थापित होते हैं, तो आपको मुक्त कहा जाता है। और भगवत गीता के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हेल्प करते हैं आप अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर कर सकें। और प्योरिफाइड कॉन्शियसनेस में आप क्या करते हैं? जो भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करने करते करते आपकी कॉन्शियसनेस और प्योरिफाइड हो जाती है। और जितनी आपकी कॉन्शियसनेस ज्यादा प्योरिफाइड होगी, उतने ही आप भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और उनके इंजॉय में कोऑपरेट करेंगे। आपको ये समझ में आने लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही असली इंजॉयर और क्रिएटर हैं, और हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं टू सेटिस्फाई हिम, टू मेक गिव हिम एंजॉयमेंट। और ये कोऑपरेशन हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि उसी से हमें हमारे हिस्से का आनंद मिल रहा है। बाय कोऑपरेशन ओनली वी इंजॉय। और अब लास्ट में डिस्कस हुआ है वो है भक्ति। तो भक्ति जो है, उन एक्टिविटीज को कहा गया है जो आप प्योर कॉन्शियसनेस में करते हैं। हम समझ गए हैं कि अभी हम कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस में हैं। भगवत गीता की मदद से हम उस कंटेमिनेटेड कॉन्शियस से प्योर कॉन्शियसनेस में आएंगे, और प्योर कॉन्शियस में होके जब हम एक्टिविटीज करेंगे, तो उसे ही भक्ति कहा गया है। तो भक्ति में ये कहा गया है कि हमारी सारी जो एक्टिविटीज हैं, वो भगवान की इच्छा के अनुरूप हो जाती हैं, और वो सारी एक्टिविटी से हम भगवान को ही खुश करना चाहते हैं। हम अपने आप को खुश नहीं करना चाहते हैं उसमें। इसमें कहा गया है कि भक्ति में एक्टिविटीज की मनाही नहीं करी गई है, बल्कि एक्टिविटीज को प्योर करके और उनसे भगवान को आनंद देने की कोशिश करी जाती है, और इसी एक्टिविटी को हम भक्ति कहते हैं। और भक्ति में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कभी भी कंटेमिनेट नहीं होती। इसलिए कहा गया कि भगवान के या भगवान के भक्तों की जो भी एक्टिविटीज हैं, वो कभी भी इम्प्योर नहीं होती। वो ट्रांसेंडेंटल होती हैं, और अबाउ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और जब आप थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अबाव काम करते हैं, तो आप कभी भी कर्म के बंधन में एंटेंगल नहीं होते। तो भक्ति की मतलब, भक्ति में करी हुई जो भी आपकी एक्टिविटीज और कर्म है, वो कभी भी आपको बांधते नहीं है, वो आपको फ्री करते हैं, ताकि आप इस भव सागर से मुक्त होकर भगवान के उस सच्चिदानंद धाम में जा सके। तो इसी के साथ आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। अंत में हम पंचतत्व मंत्र के साथ हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप आज आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि 5 मेन टॉपिक्स क्या डिस्कस किए गए हैं। आप समझ सके होंगे कि कर्म क्या है, एक्टिविटीज क्या हैं, कर्मों के बंधन क्या हैं, आपके सुख और दुख का कारण क्या है। साथ ही आप ये जान सके होंगे कि मुक्ति क्या है और अंत में भक्ति क्या है। तो हम इंट्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक हरे कृष्णा।